हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे पारस डिफेंस के बारे में। देखिए, स्टॉक ने आपको बहुत ज़बरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाया था और वहाँ से इतना तो पता था कि लिस्टिंग ज़बरदस्त होने वाली है। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने यहाँ पर आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और उन्हें अप्लाई करने के बाद आईपीओ मिल भी चुका है और अब उनके पैसे अराउंड डबल हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि उन लोगों के बारे में कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर इस न्यूज़ की माने तो सुपर डुपर डेब्यू पारस डिफेंस लिस्टिंग एज ए हेफ्टी प्रीमियम ऑफ 171%। तो अराउंड मैंने अभी चेक करा था तो एनएससी की वेबसाइट पर 190 के पास दिखा रहे थे। तो यानी कि आपके पैसे को इन्होंने ग्रे मार्केट के बाद बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए, कभी भी कोई कंपनी अगर आपके लिए आईपीओ लेके आती है तो वो आईपीओ का प्राइस ऑलरेडी हाई रखती है, क्योंकि कंपनी को वहाँ से प्रॉफिट ही चाहिए, कंपनी को वहाँ से लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि वो उसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। उसके पीछे रीज़न कुछ थे, उनके पे बात करते हैं। एक तो आत्मनिर्भर भारत सेंटीमेंट जुड़े हुए थे और दूसरी ये है कि ये जो कंपनी है, बहुत गिनी चुनी कंपनीज हैं जो इंडिया में डिफेंस के ऊपर काम करती हैं। प्राइवेट कंपनी बहुत कम हो जाती हैं या फिर गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो उस ऐसे में क्या है कि ऐसे स्टॉक्स का आना मार्केट में नया आईपीओ लेके काफ़ी ज़्यादा एक उम्मीद जगाता है और लोग ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और तीसरी बात, देखिए, जो मार्केट है ये इमोशंस पे चलती है। लोग काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली अटैच होते हैं अपनी देश से प्रति, अपने देश की इकनॉमी से, अपने देश की संस्कृति और साथ ही साथ उसका जो डिफेंस सिस्टम है, आर्मी, इन चीज़ों को लेके। तो उस चीज़ का भी फ़ायदा यहाँ पर देखने के लिए मिला। लेकिन अगर आपने पैसा कमाना है तो आपको कभी भी मार्केट की ऑपोजिट नहीं जाना। हमारे ऑपोजिट जाने से मार्केट नहीं चलती। यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर अच्छी लिस्टिंग मिली है, अगर आपको आईपीओ अलॉट हो गया था, तो मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि प्लीज़ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों, मैं आपको वो भी बताता हूँ। शेयर ऑफ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी मेड ए ड्रीम डेब्यू ऑन फ्राइडे एज ए स्क्रिप्ट गोट लिस्टिंग एट रुपीज़ 475 ऑन BSE अगेंस्ट इज इशू प्राइस 175। तो 175 इशू प्राइस था और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्टिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है। 171% यहाँ पर BSE के ऊपर और 190 के पास अराउंड NSE के ऊपर। तो लिस्टिंग तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रही है करंट प्राइस के बाद की बात करें तो। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। अगर हम यहाँ पर आकर देखें कि कंपनी के एसेट्स कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के एसेट 2019 से लेके 2021 तक अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कि 400 मिलियन इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा हमें एक अमाउंट निकल के आ जाता है। और अगर बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। साथ ही साथ अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये भी कम हुआ है। मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ये स्टॉक में अब मैंने भी अप्लाई किया था और डेफिनेटली देखिए लिस्टिंग गेन के लिए करा था। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पर आप लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं। अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो नो डाउट आप यहाँ पर होल्ड करके चलिए। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन होते हुए देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत एक हैवीली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आने वाले टाइम में। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि स्टॉक बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग के साथ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। अब बात करते हैं कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन ऑफरिंग द डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस, वन ऑफ द फ्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिक्स एंड स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन इन इंडिया। तो जैसे कि आपको बताया कि बहुत कम कंपनीज हैं जो इस फील्ड में काम करती हैं। कंपनीज ऑफरिंग एंड अलाइंड विद द आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएट बाय द गवर्नमेंट। तो कंपनी दोनों चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज विद द फोकस ऑफ द इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट आर्म एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस का काम करती है तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोजली काम करती है। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। तो अगर ओवरऑल देखें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा है, नो डाउट। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे प्रॉफिट भी देगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिस्की आपको साबित हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ पर लिस्टिंग ज़बरदस्त हो रही है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। इन केस अगर स्टॉक में गिरावट हो तो आपको इतना ज़्यादा लॉस ना हो। बाकी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। कुछ मेरी तरह अग्रेसिवली बाइंग करते हैं, कुछ थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलते हैं। तो वो चीज़ें आपके पे डिपेंड करती है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक जेन्युइन एडवाइस देकर आपकी हेल्प कर सके। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे ना।